हेलो सैजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग हम कैल्ट एक्सपर्ट के हिसाब से जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट सैजिटेरियस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द प्लैनेट। ओह सैजिटेरियस, इस महीने ना कहीं पर अगर डार्क मूवमेंट चल रही थी, ओके चैलेंजिंग पोजीशन चल रही थी या फिर फाइनेंस से इश्यू चल रहा था, कोई भी आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन थे, देयर इज़ अ लाइट आ रही है। ओके, सन आ गए इस महीने आप लोगों के लाइफ में भी शायद किसी के सन की महादशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रोमेंट्री हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपने एफर्ट डाले थे तो आपको डार्क पीरियड में से ऑफर भी आ रहा है। See, there's so much dark, and here's the one light is blossoming. Okay, wow. Let's see what else. Okay, अगर मैं गाइस एक बार बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो इस महीने ना आप फ्रेश स्टार्ट करें, अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड इस महीने कुछ लोगों की हो सकता है कि पूरे महीने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करें लोगों से, या फिर ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके सी, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। पूरे महीने मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाक इज़ ऑल अबाउट गाइस सोशल नेटवर्किंग, जहाँ पर गेट टुगेदर होता है, मीटिंग्स होती हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप सोशल नेटवर्किंग में घिरे रहो। ओके, या फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में कम्युनिकेशन करो। बट अगर आप सोशल नेटवर्क, क्योंकि सैजिटेरियस आप लोग नॉलेजेबल रहते हो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट भी समझते हो, सॉरी फॉर डैट। ओके, बट अगर आप सोशल कनेक्शन के बीच में हो, ओके, अगर आप बिज़नेस में कोई पार्टनर भी ढूंढ रहे हो, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर प्रोजेक्ट में डील कर रहे हो लोगों के साथ में, कोई भी लोगों के कनेक्शन में आप डील करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, कम्युनिकेशन थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज स्नेक का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस बिट्रेल, धोखा। और देखिएगा कहीं आप लोगों की सोशल नेटवर्किंग में कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है, कोई कनेक्शन में जो आपको आपके सामने एक हो और पीठ पीछे कहीं अलग हो, धोखा ना दे दे थोड़ा सा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते तो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई जेलस पर्सन भी है, बिट्रेल भी है, धोखा भी है, तो आप धोखा ना खाओ बोल के। दैट्स वाई ना यहाँ पर लाइट आ रही है आपकी। अगर यहाँ पर आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, या फिर जॉब में भी कोई कलीग है तो आपको में भी शायद समझ में आ जाएगा। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, या फिर फ्रेंड के साथ में भी ट्रस्टवर्दी हो, तो थोड़ा सा देखिएगा सामने वाला आपका ट्रस्ट ना तोड़ दे, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि स्नेक का कार्ड है तो बोलते हैं ना, आस्तीन के सांप जैसा होता है कि आपके साथ में अलग हो, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हो, तो कनेक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ गाइस, सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो फ्रेश स्टार्ट के लिए। और अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो सामने वाला थोड़ा धोखेबाज है तो उस पर ध्यान देना। ओके ओके, लेट्स गो डीपर सैजिटेरियस। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, अच्छी बात है, ट्रैवल कर रहे हैं तो। Let's see what's the messages for Sagittarius. Sagittarius, this is your overall energy for the, not a overall energy, this is, let's go deeper. I'm so sorry. Okay, where are you right now? Currently Sagittarius हैं कहाँ? टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। ओके,
सैजिटेरियस जो आपके लिए सही नहीं है, दिस इज़ द टावर मूवमेंट, ओके। ये टावर यूनिवर्स स्ट्राइक नहीं देते, ये टावर आप खुद स्ट्राइक करते हो। जो भी आपके लिए सही नहीं है, पर्सन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव थॉट बेस, नेगेटिव फीलिंग, उसको आप खुद डिस्ट्रॉय करो ताकि आपकी लाइफ में आप एक नया फाउंडेशन बना सको, न्यू लाइफ क्रिएट कर सको, ओके। आप खुद इस ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ओके। वॉज द ऑब्स्टिकल्स में भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस, दिस इज़ यू, ओके। आप खुद ही ऑब्स्टिकल्स में भी कहीं ना कहीं लो ऑफ कॉन्फिडेंट हो गए हो, या फिर किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, फोकस की कमी है, या फिर हो सकता है इंडिपेंडेंसी की कमी है। बट मुझे लगता है दिस इज़ यू, आप खुद ही अपने लिए ऑब्स्टिकल्स हो, ओके। बोलते ना, हम खुद कैसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, वो आप अपने आप के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हो। या फिर आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी से इतने भरे पड़े हुए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए बोल के, वो आप अपने आप में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हो। पावर ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने के लिए, वो आप अपने आप में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आप सैजिटेरियस ऑब्स्टिकल्स हो आप खुद, ओके। तो इसलिए यहाँ पर ना सन आया है, लाइट आ रही है इस महीने से, डोंट वरी। व्हाट्स द फोकस ही सो मच बर्डन है आप लोगों की लाइफ में। ये बर्डन हो सकता है रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, जॉब में हो, या फिर लाइफ में सो मच बर्डन है गाइस। स्टैंड अप वॉन्ड का कार्ड है, आप लोगों की लाइफ में बर्डन है, आप चाहते हो कि ड्रॉप हो, ख़त्म हो ये सारी बर्डन, ओके। इसलिए मैं भी शायद इतना सारा बर्डन है तो नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। मनी का बर्डन हो सकता है, मैनेज कैसे करना वो सोच रहे हो तो थोड़े बहुत लो कॉन्फिडेंट तो हो ही जाते हो। तो गाइस, अपने आप पे काम कीजिएगा, ओके। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, दिस इज़ यू। सी, आप अपने लाइफ में काम थे, ओके, चेंज लेके आए थे। अगर आपकी लाइफ में बर्डन था तो उससे हील हुए हो, दुख था या फिर लव लाइफ में कहीं सेपरेशन हो गए थे तो आप उससे हील हुए हो, बैलेंस किया है लाइफ में एंड चेंज लाने की कोशिश की है, ओके। इन पास्ट में आप पास्ट में ना पीस लाने की कोशिश किए हो इन एनी एरिया। ऑब्स्टिकल्स तो थे, चैलेंजेस तो थे, उससे उभरे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने आप में, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। व्हाट्स योर माइंड, व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन, बर्डन को कैसे ख़त्म किया जाए एंड कैसे फ्रेश स्टार्ट किया जाए। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, ओके। आप चाहते हो आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, या फिर लव लाइफ वाइज, एंड सोचते हो कि कौन सा डायरेक्शन में चूज़ करूँ ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के, ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मे भी शायद इतनी नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि विच वे टू गो, बट आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो बोल के। अगर आप ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस में, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। पार्टनरशिप में मत जाइएगा, ओके, क्योंकि पार्टनर में भी शायद धोखा दे सकता है अगर फ्रेश स्टार्ट करना हो तो। आने वाले फ्यूचर में यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टीम वर्क होके काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में एक लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, आपके काम की तारीफ़ करें, अचीवमेंट हो और आपके न्यू डोर ओपनिंग हो, ओके। जैसे कि अचीवमेंट होता है, रिकग्नाइज होता है, तब जाके हमारे लाइफ में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट लाइक दैट, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हो तो भी काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ताकि उनके फेवर में वो आए बोल के। तो देखिएगा ज़रूर गाइस, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम करो लव लाइफ के लिए, कहीं वो आपको धोखा ना दे दे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो है वहाँ पर रहिए गाइस। व्हाट द हिडन पोजीशन, लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। हिडन पोजीशन में गाइस तो एफर्ट डालेगा, ओके। अगर जहाँ पर भी, जैसे कि आप अभी अपने ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो भी अभी आपकी नेगेटिविटी थी, हिडन पोजीशन में वो कंप्लीशन हो रही है ताकि आपकी लाइफ में लक साथ दे, समय का पहिया आपके फेवर में आए। जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हो आपकी लाइफ में समय का पहिया आए, तो अबंडेंस आए, खुशी आए, तो वो आ रहा है हिडन पोजीशन में। तो काम कीजिए गाइस, ये भार को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए
ताकि आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंटर हो। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? फ्रेश स्टार्ट इन्वायरमेंट है गाइस, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट। ओके, सोशल नेटवर्किंग में फ्रेश स्टार्ट है, वही बोलना चाह रही हूँ। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो देखिएगा आपके लिए पर्सन वो सही है कि नहीं है। ओके, कनेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना। ओके, ताकि वो आप अगर लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बिट्रेल दे, धोखा दे, वो ध्यान दीजिएगा। और अगर फ्रेश स्टार्ट कर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप चाह रहे हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपके एनवायरनमेंट में आप रिस्क ले रहे हो, जैसे कि रिस्क ले रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कनेक्शन वाइज बिजनेस में। ओके, रिस्क ले रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके इस फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करो एनवायरनमेंट में। सी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। दिस इज़ योर एनवायरनमेंट, दिस इज़ समय का पहिया है तो पॉजिटिविटी ही होगा। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फियर में गाइस ये सब कब का कार्ड है। सी योर आप ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बना रहे हो, नर्चर कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट हो, इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट हो, ऑफ़र आए, ब्लेसिंग आए, सपोर्ट आए, वाव। और आप ये सोच रहे हो कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आएगा, क्योंकि यहाँ पर समय आपके फेवर में, इन्वायरमेंट आपका फेवर में है। ओके, तो डाउट नहीं करना है, होप्स एंड फेयर में होप रखे रहिए। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? ये दोनों कार्ड एक साथ आना चाह रहे थे तो गाइस, क्योंकि ये कार्ड डिवाइन पोजीशन में स्टकनेस है। ओके, एंड सी सैजिटेरियस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप कहीं स्टक हो, पॉज किए हुए, रुके हुए हो, ओके, तो देयर इज़ द क्लैरिटी मिल रही है आपको आपकी सिचुएशन से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लोगे, प्रैक्टिकल हुई है, नॉलेज दीजिए उस सिचुएशन से जहाँ पर भी आप ऐसी परिस्थिति में हो, ताकि आप फोकस कीजिए इससे बाहर निकलने के लिए, फोकस कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, अपनी लाइफ को कहाँ बनाना चाहते हो। ओके, बिकॉज यू आर मैच्योर, आप मैच्योर हो ये सिचुएशंस को डील करते करते। नाउ यू आर मैच्योर, प्रैक्टिकल हो रहे हो, एंड इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है बाहर तो है आप लोगों की लाइफ में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिले। ओके, व्हाट्स द आउटकम? एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, नॉट अ गुड आउटकम, स्टकनेस वाला एनर्जी है। क्यों ये स्टकनेस वाली एनर्जी है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। सी, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ यू, आउटकम स्टक है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर कनेक्शन वाइज अगर आँख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर स्टक हो जाओगे। ओके, आप फ्रेश स्टार्ट तो कर ही रहे हो, तो इसीलिए आप पॉज हो जाओगे, स्टक हो जाओगे। अगर इन्वेस्ट कर दिया तो ना इधर उधर झेल पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। दैट्स वाई ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप अपने ग्रोथ के कारण कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप अपने खुशी के कारण, स्टेबिलिटी के कारण कोई ना कोई इन्वेस्ट कर दो, ताकि इन्वेस्ट कर लो, ताकि फिर बाद में जाके आप स्टक ना हो जाए। दैट्स वाई आप स्टक यहाँ पर इसलिए हो, आपकी ग्रोथ की वजह से। जैसे कि आपने लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, लव लाइफ में आपने वहाँ पर एक्शन ले लिया, फ्रेश स्टार्ट कर लिए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, खुशियाँ बोल के एंड ऑफ द डे जाके आपकी लाइफ में ये आएगा, स्टकनेस, नो मोर मूवमेंट, मेंटल एंजाइटी। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के डील कीजिएगा, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो ना गाइस, सोच समझ के कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों के इन्वायरमेंट में ना आपके यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे कार्ड है। ओके, अगर ये स्नेक का कार्ड ना आता तो कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत बहुत कर रहे हो, लक आपके फेवर में है। ओके, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इन एनी एरिया, बट ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसको देखना है। ओके, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, राइवल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो बस
ये पर्सन से बचना है। कनेक्शन वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अदरवाइज़ बहुत अच्छी एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र आ रहा है। सी रिसेप्टिविटी, ओपन होइए गाइस, ओके। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर, ओके। सैजिटेरियस में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना लोगों को बहुत देते हो, ओके। एनर्जी, आपने लोगों ने जो बोल दिया आप बस हाँ 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 करते हो। तो नाउ इज़ अ टाइम फॉर रिसीविंग, ओके। नाउ इज़ अ टाइम फॉर, ताकि अगर हम देते रहेंगे तो हमारे वन साइडेड हो जाती है, तो फिर हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो अगर आप रिसीव भी करते हो तो आपकी एनर्जी बैलेंस कर लेते हो, तो रिसीव कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एनर्जी को बैलेंस कर सको। और लोगों को ना कहना सीखिए, ओके। एंड देयर इज़ द बोल्ड, अनलीस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। सी आपके ऑब्स्टिकल्स आप खुद दो, कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बोल्ड होइए और रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। फ्रेश स्टार्ट कीजिए, बट कनेक्शन से थोड़ा सा बचिएगा, मैं यही बोलना चाहूँगी। कॉन्फिडेंट फेस कीजिए आपके उस डर को, उस नेगेटिविटी को सामना कीजिए, इंडिपेंडेंट होइए, ओके। या बट मैं सिर्फ इतने आपकी रीडिंग में ये बोलना चाहूँगी, बहुत पॉजिटिविटी है, फ्रेश स्टार्ट है। जो भी बर्डन है वो आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खुद ही ओल्ड फाउंडेशन को ख़त्म कर रहे हो। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ़र आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, बट कनेक्शन वाइज थोड़ा ध्यान देना है, ओके। अदरवाइज़ मैसेजेस आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कनेक्शन पे, ओके सैजिटेरियस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके साइज, लव एंड लाइट, टेक केयर।